SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। गुजरात और हिमाचल का चुनाव आ ही चुका है और चुनावों से पहले ईवीएम के साथ धांधली, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ वाली जो चर्चा है वो शुरू होने लग गई है। हालांकि जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार रहती है वहां ये चर्चा ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान वाराणसी में एक ट्रक के अंदर ईवीएम पकड़ी गई थी, ईवीएम मशीन पकड़ी गई थी और उसमें पूरा हाथ कुछ भाजपाई नेताओं का मिला था। अब यहाँ गुजरात और हिमाचल को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है और इसी चर्चा के बारे में हम ऋतिक से जानेंगे कि ऋतिक का क्या कहना है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को। क्या यहाँ पर आज की तारीख में, यानी कि इतना डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी, क्या बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर ईवीएम के साथ अगर ऐसे ही छेड़छाड़ चलती रही तो क्या यहाँ चुनाव होने का क्या ही फायदा है? देखिए, आपने वाराणसी का जिक्र किया। वाराणसी नहीं, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर ईवीएम पर चोरी का, वहां पर पेटियों का गायब करने का यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप लगा है। आप ये समझिए, ईवीएम पर सवाल खड़े करने का मतलब है चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देना। चुनाव आयोग इस पर क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है? चुनाव आयोग पर अगर बार बार सवाल खड़े होते हैं, जनता सवाल खड़ा करता है, विपक्ष सवाल खड़े करते हैं, तो मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। उनको साफ तौर पर ये जिक्र करना चाहिए। मेरे हिसाब से ईवीएम पर जो आरोप लगते हैं वो खारिज होना चाहिए, लेकिन खारिज करेगा कौन? चुनाव आयोग करेगा। लेकिन चुनाव आयोग शांत बैठा रहता है। मेरी बात ये समझना होगा कि आपने बैलेट पेपर का जिक्र किया। बैलेट पेपर से चुनाव करवाना आसान नहीं है, क्योंकि बैलेट पेपर भी देखा गया कि बैलेट पेपर की जो पेटियां होती हैं उनको गायब कर दिया जाता है, पर्ची जो गिड्डी होती है उनको भी गायब कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से ही करवाओ, लेकिन ईवीएम जहाँ खोलें, जहाँ रिजल्ट आप आउट करें, उस क्षेत्र विशेष में कैमरे के सामने खोलें। आप कैमरे के सामने उनको वोटों की गिनती करें कि इतने वोट बीजेपी को, इतने वोट कांग्रेस को, इतने वोट आम आदमी पार्टी को, इतने वोट ओबीसी को। आप सामने ये तय करें, जनता के सामने ये तय करें। चुनाव आयोग को चुप्पी तोड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग पर जब सवाल खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर ये सवाल खड़े होते हैं। नेहा, बहुत सही ऋतिक ने यहाँ पर बताया। बिल्कुल ये एक सोचने वाली बात यहाँ पर है कि देखिए, इस चीज पर बहुत ही गौर फरमाना चाहिए कि क्या गुजरात में ईवीएम के साथ धांधली होने के चांसेस है, क्योंकि अभी से ये चर्चाएं तेज होने लग गई। हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पर ऋतिक ने बताया कि चुनाव आयोग बदलाव कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग भी तो सत्ता के अंदर है। सत्ता जो कहेगी, सरकार जो कहेगी, वही चुनाव आयोग करेगा यहाँ पर। अब देखिए, चुनाव आयोग अगर ईवीएम को भी बंद कर दे, बैलेट पेपर को बदल दिया जाता है, पर्चियों को बदल दिया जाता है, तो आखिरकार क्या चुनाव होना ही बंद करा दिया जाए क्या इस देश के अंदर? देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि जब तक ईवीएम के साथ धांधली होगी, जब तक बैलेट पेपर की पर्चियां ऐसे ही बदलती रहेंगी, तब तक सरकार बदलना शायद मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।